हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग अभी आज का जो टॉपिक है वो प्रेशर इन लिक्विड्स है, फ्लूइड्स है। तो इसके पहले का जो टॉपिक था वो था थ्रस्ट एंड प्रेशर, जिसमें हम लोग एक थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। Thrust is perpendicular component of the force acting on the surface. Then pressure, it is the thrust per area. SI unit is Newton per square Pascal. फिर ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हम लोगों ने सॉल्व किए। अभी आज के जो टॉपिक में है वो है प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स। अभी फ्लूइड्स बेसिकली किसको बोलते हैं? इसमें गैसेस भी आता है, ठीक है, विच हैज़ अ प्रॉपर्टी टू फ्लो और एबिलिटी टू फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स। अभी देखिए, अभी जैसे इफ अ फ्लूइड इज केप्ट इन अ कंटेनर, अभी एक कंटेनर में जैसे एक फ्लूइड को रख दिया, हम लोग अक्सर देखिए पानी किस में हम भर के रखते हैं, बॉटल्स में, जग में। तो उस वक्त क्या होता है, ये जो लिक्विड है ये चारों तरफ इसका जो प्रेशर है ये एक्ट होता है। उसी दौरान अगर हम लोग ने देखा होगा, अगर बॉटल में कोई एक होल हो गया छोटा सा भी, तो भी उससे पानी बाहर आएगा एक कंसिस्टेंट वेलोसिटी में। क्यों? क्योंकि उस वक्त पानी का प्रेशर उतना है। दिस प्रेशर इज नोन एज प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड्स। फिर देखिए, द प्रेशर इज इक्वल टू, ये पॉइंट एक जानकारी के लिए है, इतना डिटेल में अभी नहीं जाना है। इट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी, acceleration due to gravity which is denoted by this rho symbol, okay, and the height of the liquid column of from the point, मतलब ये इतना पानी यहाँ तक भरा है तो ये हो गया हाइट, ओके। थ्रस्ट एंड प्रेशर इज ऑल्सो एप्लीकेबल, जैसे कि पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक वुडन ब्लॉक को एक टेबल में रखा तो उसका जो बेस वाला पार्ट है, उसका ये जो बेस वाला पार्ट है इतना, ये रफ डायग्राम है स्टूडेंट्स, इसका जो बेस वाला पार्ट है, ठीक है, ये उस पर थ्रस्ट या प्रेशर हम लोगों ने वो कैलकुलेट किया था, मतलब ये एरिया के ऊपर है, इतना सा एरिया कितना प्रेशर डाल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन फ्लूइड्स, ओके। अभी आगे चलते हैं। अभी इससे पहले अभी प्रेशर भी होता है फ्लूइड्स में, लेकिन उसके पहले हम लोगों को ये टर्म समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज बॉयंसी। ये बॉयंसी है क्या? अभी जैसे कि एक बॉडी इमर्स्ड कर दिया लिक्विड में कंप्लीटली और पार्शियली, एंड अपवर्ड फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स होता है। जैसे कि आप बॉटल को ही घर में ही आप ट्राई कर सकते हैं, एक बकेट भर में पानी लेके अगर आप उसमें बॉटल को, खाली बॉटल को अगर आप डुबाने का, इमर्स करने की कोशिश करें तो क्या होगा, वो ऊपर ही आएगा, सरफेस ऑफ द पानी के यहाँ ही वो दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। The upward force exerted by the fluid on any object when an object is immersed in that liquid is called a thrust. तो ये है thrust, which means buoyancy और buoyant force भी बोलते हैं इसे। तो अभी ये तो था buoyancy। Then why certain objects float or sink? Okay, अभी हर ऑब्जेक्ट, ऑलमोस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स है ये एक्सपीरियंस करता है अब थ्रस्ट फोर्स, जब पानी में इमर्स कर दिया। तो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ओके, ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर डिपेंड्स ऑन हाउ इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेयर्स विद द, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर हम लोगों ने इमर्स किया है पानी में, वो फ्लोट हो रहा है कि सिंक हो रहा है, ये हमको डेंसिटी ऑफ द वाटर से हमको कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे? सिंपल एग्जाम्पल है, देखिए अभी एक बकेट में या तो एक ग्लास में मानो
एक नॉर्मल हाइट तक हम लोगों ने पानी भरा और हम लोगों ने दो आइडेंटिकल शेप के, ठीक है, दो आइडेंटिकल शेप के कॉइन्स लिए। एक है प्लास्टिक, ठीक है, और दूसरा है आयरन, और अभी दोनों को डाल दिया पानी में। तो ऑब्वियसली हम लोग ने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि अभी एक प्लास्टिक भी हम लोगों ने, ये दोनों कॉइन्स को हम लोगों ने डाला, तो ऑब्वियसली कौन सा फ्लोट होगा यहाँ पे? यहाँ पे फ्लोट होगा प्लास्टिक कॉइन, जबकि सिंक को क्या होगा? यहाँ पे आयरन, आयरन जो है वो कंप्लीटली सिंक होगा पानी में। तो अभी इसमें देखिए, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000, तो आयरन का क्या है? आयरन का 7000 है, प्लास्टिक इज 800। तो प्लास्टिक का देखो वेट कम है पानी से, तो ये इधर फ्लोट हो गया, जबकि आयरन का ज़्यादा था पानी से, तो इधर ये सेटल हो गया नीचे जाके। So the question is, how can you determine whether the buoyant force on all the objects will exceed its weight? Therefore, floating and sinking of objects depends on the density of the objects compared with the density of water. Means प्लास्टिक का डेंसिटी है, देखियो प्लास्टिक का जो डेंसिटी है वो कम है पानी के डेंसिटी से, ठीक है। तो इधर क्या हुआ? अपवर्ड फोर्स अच्छे से एक्ट कर पा रहा था इस पे, अपथ्रस्ट जो ये बॉयंट फोर्स, सॉरी, तो बॉयंट फोर्स इस पर अच्छे से एक्ट कर रहा था। द बॉयंट फोर्स was able to hold, was able to मतलब जो फोर्स है ये एक्ट हो पा रहा था प्लास्टिक पे, इसके लिए वो सरफेस पे था। जबकि आयरन का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा था पानी के डेंसिटी से, तो इसके लिए buoyant force could not handle, was not able to exert a force on it, उस पर फोर्स नहीं डाल पा रहा था वो। was not able to handle the density। यहाँ पे क्या था? इट वॉज एबल टू होल्ड द डेंसिटी, इसके लिए इस पर बॉयंट फोर्स है वो एक्ट हुआ, जबकि ये बॉयंट फोर्स को हैंडल नहीं करने हुआ, इसके लिए ये नीचे जाके सेटल हो गया। देन ऑब्जेक्ट्स विथ लेस डेंसिटी दैट इज गिवन liquid floats when placed in the it floats when placed in the liquid. Objects with greater density than a given liquid, it sinks when placed in the liquid। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अभी ये एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि आयरन जो है वो सिंक हुआ, लेकिन शिप्स भी, यहाँ पे शिप्स भी जो है वो आयरन रॉड्स का ही बना है। सो हाउ इट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर? क्वेश्चन है। अभी ये हम लोग डेली लाइफ के एग्जाम्पल से ही हम समझ सकते हैं कि हाउ इज शिप एबल टू बी सरफेस के ऊपर कैसे वो फ्लोट करता है, ठीक है।
तो अभी एक डेली एग्जाम्पल देखो, एक खाली बॉटल है, दिस इज अ एम्प्टी बॉटल, ओके, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल है, ग्लास का भी बॉटल है, वो भी ले सकते हो। ये जो ग्लास है ये एम्प्टी है। देन और ये तुम लोगों ने एक बीकर में, जैसे कि यहाँ ही दिख रहा है, एक ग्लास, एक वेसल में इनफ पानी भरा है और तुम लोगों ने इमर्स करने की कोशिश की। वो इमर्स तो नहीं हो रहा था, ठीक है। देन क्योंकि बॉटल के अंदर जो है देर इज अ एयर इनसाइड, ठीक है। द बॉटल कंटेन्स एयर इनसाइड, और एयर का डेंसिटी जो है इट इज लेस, ठीक है, लेस देन द वाटर। द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द बॉटल is greater than that of the weight of the bottle, okay. Then इसके लिए अभी यहाँ क्या था, डेंसिटी ऑफ द एयर इज लेस, और यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा, द ऑब्जेक्ट्स विथ लेस डेंसिटी फ्लोट्स ऑन द वाटर। तो इसके लिए ये जो खाली बॉटल है ये फ्लोट करेगा, और वही शिप में भी, शिप के भी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। वॉल्यूम ऑफ द शिप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एयर, उसके सराउंडिंग में, शिप के अंदर जो जितना हवा है, जितना एयर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ द आयरन, देन विच इज इक्वल टू मास ऑफ द शिप अपॉन वॉल्यूम ऑफ द शिप इज इक्वल टू मास ऑफ द आयरन ऑन द वॉल्यूम ऑफ द शिप। तो ये था, आज हम लोगों ने पढ़ा प्रेशर फ्लूइड्स और बॉयंट फोर्सेस। ये जो टॉपिक्स हैं हम लोगों ने आज कवर किया। फ्लूइड्स किसे बोलते हैं, विच हैज़ अ प्रॉपर्टी टू फ्लो। फिर जब एक फ्लूइड वेसल में होता है, ये चारों तरफ अपने जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करता है। ये उसका फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज प्रोडक्ट, ये तीन का प्रोडक्ट है, एंड हाइट ऑफ द कॉलम। बायोन्सी का मतलब समझा हम लोगों ने, एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है बॉडी पे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लास्टिक कॉइन और एक आयरन कॉइन के एग्जाम्पल से समझा, ओके। और एक हम लोगों ने शिप का एग्जाम्पल समझा, दैट हाउ शिप सेल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो आज का ये टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से हम शुरू करेंगे।